अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों के भंवर में फंसे हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने टिप्पणी की थी साईं बाबा पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। आप भी सुनिए क्या कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने। और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं। किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। अपने इस बयान के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांगी है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर यह विवादित बयान दिया था। इसे लेकर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर महाराष्ट्र में केस भी दर्ज हो चुका है। साथ ही इसे लेकर साईं भक्तों में भी आक्रोश है। महाराष्ट्र में ये विवाद तूल पकड़ रहा है। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान से पलट गए। उन्होंने इस बयान को लेकर खेद जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। देखिए क्या लिखते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मेरा हमेशा संतों के प्रति, महापुरुषों के प्रति सम्मान है और रहेगा। मैंने कोई एक कहावत बोली जो हम अपने संदर्भ में बोल रहे थे कि अगर हम छतरी पीछे लगाकर कहें कि हम शंकराचार्य हैं तो ये कैसे हो सकता है। हमारे शंकराचार्य ने जो कहा वो हमने दोहराया कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं और उनमें लोगों की निजी आस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी संत गुरु को निजी आस्था से भगवान मानता है, वो उसकी निजी आस्था है, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं। हमारे किसी शब्द से किसी के हृदय को ठेस पहुंची, उसका हमें दिल की गहराइयों से दुख है और खेद है। बागेश्वर धाम सरकार। आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ 4 मार्च को महाराष्ट्र में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाबा के खिलाफ पहले भी महाराष्ट्र से आवाज उठ चुकी है। मुंबई में उनके कार्यक्रम का सियासी दलों ने भी खूब विरोध किया। इसे ज्यादा तूल देने के मूड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं थे, इसीलिए उन्होंने माफी मांगकर मामले को शांत करने की कोशिश की है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम के लिए टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। संत तुकाराम को भी महाराष्ट्र में काफी लोग मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। ये दूसरा मौका था जब धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र में आवाज उठी है और इस भड़की हुई चिंगारी को धीरेन्द्र शास्त्री जल्दी समझ गए और माफी मांग ली। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री को उनके बयान पर समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि देश के किसी भी संत, महात्मा, साधु, फकीर को महिमा मंडित करने में कोई आपत्ति नहीं है। 5 मार्च को उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साईं बाबा पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गलत क्या कहा है। संत, महात्मा, फकीर को गुरु मानना और उनकी पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी को भी हम भगवान मानकर उनके समकक्ष बैठा दें, ये ठीक नहीं है। ये चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर सियासत भी हो चुकी है। AIMIM और एनसीपी ने इस बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने की मांग की थी। साथ ही शिवसेना और बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया था। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के लाखों लोग जो साईं बाबा में आस्था रखते हैं, उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ खड़े हो गए थे। AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने धीरेन्द्र शास्त्री पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी।
साईं बाबा को लेकर महाराष्ट्र में इतना बवाल क्यों मचा है उसे भी समझना जरूरी है। पहला कारण तो इसका यह है कि साईं बाबा के जन्म को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों का मानना है कि साईं बाबा का जन्म 1885 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। हालांकि इस बात का अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। दूसरा कारण यह है कि ऐसा कहा जाता है कि साईं बाबा एक फकीर के रूप में सबसे पहले शिरडी गए और ताउम्र वहीं रहे। शिरडी भी महाराष्ट्र में ही है जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तीसरा कारण यह है कि भारत में साईं बाबा को एक महान संत के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि साईं बाबा के पास अद्भुत शक्तियों का भंडार था, लेकिन साईं बाबा के पहनावे और उनके नाम के कारण विद्वानों का मानना है कि वो एक फकीर ही थे। लेकिन यहाँ बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि उनके लाखों भक्त उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। एक बात और, इस देश के कुछ मुसलमान भी साईं बाबा को अपना मानते हैं। इस बात पर विवाद लंबा चलता रहा है और यही वजह है कि साईं बाबा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा बहुत कम बार होता आया है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दिए गए बयान के लिए खेद प्रकट किया हो या फिर माफी मांगी हो। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे होता क्या है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।